बड़े भ्रम में है, गलतफहमी में है कि वे टूट फूट कर लेंगे। कांग्रेस पूरी तरह संगठित है, एकजुट है और पूरी दृढ़ता से सभी माननीय विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी को भरपूर समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति हमेशा रही है टूट फूट की, वो सफल नहीं हो पाएगी। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की उम्मीदवार है और हम सब लोग कांग्रेस के लोग एकजुट हैं। लोकतंत्र में तीसरा कैंडिडेट बीजेपी उतार सकती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। भाई कोई नहीं, कोई व्यक्ति कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, पार्टी लड़ाना चाहती है तो लड़ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। अगर उसमें कोई दावे वाली बात है तो मैं समझता हूँ उसमें कोई दावा नहीं है, दावा बनता नहीं। क्रॉस वोटिंग नहीं होगी इस बार। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ कि एक भी क्रॉस वोटिंग की उम्मीद नहीं है। और बीजेपी का जो पोल खुल रही है, डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, जो देश में उनका चेहरा उजागर हो चुका है। देखिए, सीधी बात है कि अचानक से कल रात को भाजपा ने तीसरा प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का एक एक विधायक मीनाक्षी नटराजन जी के साथ खड़ा है, कांग्रेस के साथ खड़ा है। और वैसे भी जहां भाजपा पूरे देश भर में ये पाठ सिखा रही है कि 33% आरक्षण महिला को मिलना चाहिए है, 1/3 आरक्षण देश के संसद में, विधानसभा में महिला को मिलना चाहिए है, तो इसमें ऐसा क्या कारण है कि जब 3 ही सांसद मध्य प्रदेश से जा रहे हैं राज्यसभा में और उसमें एकमात्र महिला कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी है, तो भाजपा छल कपट कर रही है। सीधा इसमें ये आरोप मैं लगाना चाहूँगा भाजपा के ऊपर कि अगर भाजपा मीनाक्षी जी को रोकने का प्रयास कर रही है सांसद बनने में, तो कहीं ना कहीं भाजपा ही महिला विरोधी है। सर, क्या क्रॉस वोटिंग की कुछ दिक्कतें हैं? कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस का एक एक विधायक खड़ा है ताकत के साथ मीनाक्षी जी के साथ। हमारी बहन मीनाक्षी नटराजन जी नामांकन भरने के साथ जिस प्रकार से आप विधायकों में, कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे उत्साह, तो निश्चित तौर से जो तीसरी उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो एक डमी उम्मीदवार है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अन्य राज्यों में डराने चमकाने की, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है और उससे मध्य प्रदेश के विधायक, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरेंगे। ये लड़ाई महात्मा गांधी की विचारधारा की लड़ाई है, वो ये लड़ाई है नाथूराम गोडसे की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। मैं समझता हूं कि इस विचारधारा की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी की विचारधारा जीतेगी मजबूती के साथ। और जो संशय मीडिया में बार बार चल रहा है कि विधायक यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिन विधायकों पे आप कुछ मीडिया के वहाँ के जो उनके व्यक्तिगत कहीं किसी की दुश्मनी है और निकाली जा रही है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी विधायक की छवि ना खराब करें, क्योंकि हर विधायक हमारे संपर्क में है, पूरे हाईकमान के संपर्क में है। वो मैं समझता हूँ कि माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय प्रभारी जी, माननीय हमारे अध्यक्ष जी, माननीय जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं, नए विधायक हैं, सब में आपसी सामंजस्य है और मुझे इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। 18 तारीख को मीनाक्षी जी विजय होगी, ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा स्पष्टीकरण भाजपा को नहीं मिलेगा। आज डिस्टर्ब करते हो यार, साहू जी डिस्टर्ब करते हो, ये रख दो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे बहुत सम्मानित नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता भाई उमंग सिंगार जी और हमारे सभी मीडिया के बंधुओं, मैं आपके माध्यम से हमारे सभी कांग्रेस के विधायकगण, हमारे दोनों पूर्व मुख्यमंत्रीगण माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय कमलनाथ जी और हमारे एक एक विधायक का, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और नेता प्रतिपक्ष का
और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज एक कार्यकर्ता को मौका दिया। उन्होंने जिस तरह से आज हमारे सारे विधायक साथियों ने, हमारे सभी नेताओं ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से यहाँ आकर जिस जोश और उत्साह के साथ इस नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने में आज सब लोग साथ दिखे, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा है। अब ये हमारे सामने विचारधारा की लड़ाई है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर भारत का भविष्य तय होगा। महिलाओं के साथ, सामाजिक न्याय के साथ ये जो लड़ाई किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, आदिवासियों की हमारे नेता लड़ते हैं, संवैधानिक मूल्यों पर लड़ते हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी ने अपनी शहादत दी। ये उनके विचारधारा की लड़ाई है। प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, जैसा कि हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने उस दिन हमारे विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए फ़ोन से कहा। उन्होंने आज सुबह भी दोहराया, मुझे अपना आशीष प्रदान किया और ये कहा कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं है। कैंडिडेट तो सिंबल होते हैं, लेकिन ये लड़ाई पूरी विचारधारा की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है और कांग्रेस की लड़ाई है। भारत के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक गरिमामय राजनीति की लड़ाई है और मैं इतना ही कहूँगी कि हम सब एकजुटता से लड़ेंगे और जीतेंगे। इसीलिए आपसे कहा कि ये वैचारिक लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के एक ज़माने में साधन शुचिता की बात करती थी और आज जो व्यवहार कर रही है वो सबके सामने। आदरणीय सभी सम्मानित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के परिवारजन, सम्मानित हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, आदरणीय सभी यहाँ उपस्थित सारे विधायकगण, सारे सीनियर नेतागण, आदरणीय मीनाक्षी जी, प्रदेशवासियों, मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया था। आज एक बहन को अवसर मिला कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कि महिलाओं की ताकत को, उनकी भागीदारी को, उनकी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पार्टी के निर्णय को कांग्रेस के विधायकों ने बल दिया। तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। तो उस सोच को कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की इनकी सोच को किस तरीके से खोखलापन था, राजनीति थी, देश को गुमराह करना था, वो एक आज स्पष्ट हुआ। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अभी कुछ दिन पहले आह्वान किया और 5 बातें कही जिससे रुपये का अवमूल्यन न हो, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो, अर्थव्यवस्था सुधरे, देश संकट में, इसके लिए देश के सामने गुहार लगाई। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और हाउस स्टॉन्डिंग के विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 2 चरित्र एक साथ सामने आया है। ये सामूहिक निर्णय बीजेपी ने लिया, केंद्रीय नेतृत्व से पूछ के लिया, बहुत मंथन के बाद लिया कि 10 विधायक कम है, उसके बाद भी हम तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और कांग्रेस और अन्य निर्दलीय विधायकों का आर्थिक रूप से या अन्य तरीके से प्रलोभन देंगे या डराएंगे और फिर उनका वोट लेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र लगातार बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट, तीसरी बार विधायकों की खरीद पर उसका प्रयास, ये भावना आपको समझना चाहिए। मैं फिर से बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, कांग्रेस पार्टी 500% अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजेगी, पर इनका असली चेहरा जनता के बीच में आया है। मैं मानता हूं आपको समझना पड़ेगा कि देश की बदलती हुई परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और राहुल गांधी के प्रति जन भावनाओं का एक तरह से सहयोग, उनको आशीर्वाद, ये लगातार परिवर्तित होता जा रहा है देश में। हम दृढ़ता से चुनाव लड़ेंगे, दृढ़ता से चुनाव जीतेंगे, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, इनकी बुद्धि को ठिकाने लगाएंगे। मैं फिर से धन्यवाद देता हूं सारे विधायकों को
धन्यवाद देता हूं सीएलपी के हमारे लीडर को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह साहब को, राहुल भैया को, सभी सम्मानित सीनियर नेताओं को और विधायकों को कि एकजुटता से, जिस तरीके से, दृढ़ता से, विश्वास से और उत्साह से बढ़ चढ़कर हम इस राज्यसभा के चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, ये कांग्रेस के अंतिम कार्यकर्ता तक मैसेज दे रहा है, प्रदेश की जनता तक मैसेज दे रहा है। हम लड़ेंगे और धन्यवाद। पार्टी के इंटरनल जो भी गतिविधि होगी वो पार्टी निर्णय लेती जाएगी, आपको अवगत कराती जाएगी।